हेलो फ्रेंड्स। तो पता है कल रात को क्या हुआ था कि बहुत लेट आए थे, चिकू के पापा आए थे करीबन 12:30 बजे। और मैंने आपको पता तैयारी वगैरह करके रखी थी खाने की। उपेंद्र जी आए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। और पापा तो उतर गए सिरोही, क्योंकि उनके वहाँ पहुँचने गए इसलिए। तो फिर मेरे को ये था कि घर आएंगे सुबह जाएंगे, तो वो सुबह नहीं गए, रात को ही वहीं उतर गए। आज दिन में वापस आएंगे यहाँ पे। और फिर वेट करती रही, फिर खाना खाने गई थी वहाँ से मैं। कब आई थी? 10 बजे घर आई थी, 9 साढ़े 9 गई थी, फिर चिक्कू रोने लगा। मतलब ऐसे होता है ना, खाना खा के सीधा तो आ नहीं सकते, थोड़ी देर तो बैठना पड़ता है। तो थोड़ी देर बैठी, जितने मेरी मम्मी बुलाने के लिए आ गए थे कि चिक्कू बहुत परेशान कर रहा है इसलिए। और क्या था, फिर घर आई, फिर फटाफट वो रो ही रहा था, फिर भी दूध वगैरह बनाया, अंकल जी वेट कर रहे थे दूध का। तो फिर दूध वगैरह बनाया, मेरा दूध लिया और उसको ऊपर लेके गई, उसको सुलाया। फिर 10:30 11 बज गए थे, फिर इनका वेट करती रही। फिर अंकल जी इनको लेने गए थे रात को 12 बजे, 12 बजे लेने गए थे। और फिर सुबह उठे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है क्योंकि बाहर बारिश हुई है, फिर भी अंदर बहुत गर्मी हो रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, क्या बताऊँ। तो अभी मैंने सुबह का खाना वाना, मतलब क्या सब्जी बनाई है, गवार फली और खीर बनाई है, आटा लगाया है, ऊपर की सफाई करके आई हूँ। क्योंकि कल वैसे तो मैंने ना कल दोपहर में ऊपर का धोया था, छत धोई थी, क्योंकि कल दिन में बारिश हुई थी। फिर तो वो यहाँ ऊपर ना इतने सारे कबूतर आते हैं, तो वो बिंठे कर देते हैं बहुत सारी। तो वो कल बारिश में गिल्ली सी हो रखी थी, मैंने कहा इजीली धुल जाएगी। मैं नहाने के बाद में भी साफ़ किया उसको, वरना तो मैं नहाने से पहले अक्सर सफाई करती हूँ। मैं नहाई हुई थी, फिर भी मैंने कहा ये गंदा हो रखा है, अच्छे से क्लीन कर दूँ ताकि कल करना नहीं पड़ेगा। फिर कल बारिश हुई, फिर कबूतरों ने इतना गंदा कर रखा था। तो अभी सफाई करके आई हूँ और अब आई हूँ इस घर में। तो इस घर में देखती हूँ, आज पोछा नहीं लगाऊंगी, सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। और अगर थोड़ा गंदा लगेगा तो बाहर का साफ़ करूँगी। मेरा बनाया हुआ खाना बर्बाद होना है, क्योंकि मैंने मतलब खीर वीर बनाई, तब इन्होंने पोहे खाए। जस्ट अभी पोहे का नाश्ता बनाया और मैंने और उपेंद्र जी ने थोड़ी सी खीर खाई है। और पापा आए हैं सिरोही से अभी। तो बारिश का मौसम है इसलिए पकोड़े समोसे पता नहीं क्या क्या लेके आए, तो अब ये नाश्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मुझे चिक्कू बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा, अपने पापा के साथ खुश है, पूरा आराम से खेल रहा है। सुबह मतलब वो वॉक पे गए ना, तब इतना रोया पीछे ना। अंकल जी उसको बाहर भी लेके गए थे, पर पता है क्या, अंकल जी बाहर उसको लेके गए और वहाँ पे रास्ते में ये मिल गए, तो उल्टी प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर अंकल जी उसको घर लाए, ये कंटिन्यू 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब गए थे वॉक के लिए, गए वहाँ से क्रिकेट खेलने चले गए थे। तब तक चिक्कू ने बुरा हाल कर दिया था रो रो के। और अभी हम लोग खाना भी अपने पापा से खा लिया उसने आज। और अभी वो बाप बेटे नीचे बैठे हैं पापा के पास। और क्या बता रही थी, ये मैंने आज लहरी वाली ड्रेस पहनी है, मेरी बहुत पुरानी है, 3 साल पहले की है। पिछली सर्दियों में सॉरी पिछले सावन में मम्मी ने जो लहरी की ड्रेस भेजी थी ना, वो मैंने सिलवाई नहीं थी, वो अहमदाबाद पड़ी है। और इस बार मम्मी ने मेरी लहरी की ड्रेस ली है। जब मैं आ रही थी ना मायके से, तब मैंने लहरी की देखी थी शॉप पे, पर लहरी की मिली नहीं थी, अच्छी नहीं थी। मतलब काफ़ी देखी थी, मतलब वो यही वाले लहरी जो मेरे पास है, ये पुराना वाला ट्रेंड यही वाला पड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, अब ये ट्रेंड में नहीं है, बहुत सारे नए नए निकले हुए इस बार ही। तो फिर अब मेरी मम्मी वापस आए, मतलब मेरे को रवाना करने के लिए आए थे मम्मी गांव। और उसके बाद मम्मी 1 वीक के लिए वापस हिमाचल चले गए थे। उसके बाद कोई शादी थी, 1 हफ्ते बाद वो वापस आए और वो शादी अटेंड करी। मतलब पापा को आना था मायरे में, इधर पाली डिस्ट्रिक्ट में आए थे, तो पापा मेरे से मिलने भी आए थे। तो यहाँ आए तब मम्मी ने मेरी लहरे की ड्रेस भी ली, पर वो पापा के जाने के बाद ली। तो अभी कोई साथ भी नहीं है, भेज भी नहीं सकती। तो अब देखो कब आएगी। मम्मी तो वापस चली गई हिमाचल, और मेरे जो पड़ोस में चाचा ताऊ जी के घर है, मतलब हमारे परिवार के, तो वहाँ रख के गए हैं। वो बोला कोई साथ होएगा तो अब यहाँ सॉरी पुनाई तक भेज देंगे। अब पता नहीं किसका साथ होएगा, सावन चला जाएगा तब होएगा या पहले हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं है। और बारिश वही रिमझिम रिमझिम चल रही है, कभी हो रही है कभी रुक रही है, बस ऐसी है गर्मी। मतलब बाहर इतना अच्छा मौसम है, पर किचन में तो धुएं निकल रहे हैं। आज मतलब मेरे कल रात से मेरा खाना ऐसे वेस्ट होए जा रहा है, क्योंकि पहले इन सब का बनाया, मैंने आपको बताया था कि पापा का बनाया, उपेंद्र जी का बनाया, इनका बनाया, पापा सिरोही उतर गए थे। अब सुबह पापा सिरोही से आए और मैंने सुबह मतलब सबके हिसाब से आटा वगैरह रेडी कर दिया था, सब्जी बना दी, खीर वगैरह बनाई। और फिर ये बोल रहे पोहे खाने हैं, तो जस्ट पोहे बनाए। और पोहे जैसे ही खा के हटे, पापा सिरोही से आए और आते टाइम पाली से वो मेड़तिया के फेमस है मिर्ची पकोड़े और समोसे, वो लेके आ गए। तो सब ने फिर समोसे पकोड़े खा लिए। तो अब खाना पता नहीं कब होएगा, अभी तो टाइम 11:30 हुए हैं। तो अब जब जिनको खाना होएगा तो देखा जाएगा। मैं मेरा पकोड़ा ऊपर लेके, क्योंकि मैंने भी पहले खीर खा ली थी, तो पकोड़ा ऊपर लेके आई हूँ, अभी थोड़ी देर में खा लूँगी और फिर सो जाऊँगी। क्योंकि आज खाना सबका बहुत लेट होने वाला है, 2:30-3 बज जाएंगे। क्योंकि अंकल जी ने भी अभी पकोड़ा वगैरह उनको भी दिया है, अगर वो खाना खाने आएंगे तो मम्मी खिला देंगे उनको।
देखो मैंने ना पंखा बंद करा, पंखा ऑन करके बात करती हूँ ना तो पंखे की आवाज़ बहुत आती है, मेरी आवाज़ कम आएगी, पंखे की ज़्यादा आती है, तो इसलिए पंखा बंद करा हुआ है। तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, पंखा ऑन करती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर देखो क्या करते हैं। चिक्कू के पापा जा रहे हैं क्रिकेट खेलने के लिए और चिक्कू की जिद है साथ में जाना है। और सुबह क्रिकेट खेल के आए, बारिश आ गई, बोला था ना खेलने गया थे, बारिश आ गई थी। अरे वो तो घूमने गया था और बारिश आ गई थी इसलिए आ गया। अच्छा, तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजे और क्या कब तक आओगे शाम को? 3 बजे तक शायद। 3 तो मुश्किल है, 6 बजे के आएंगे मुझे पता है। नाश्ता करा हुआ है, खाना शायद आके पता नहीं कब खाएंगे। खाना का क्या करोगे फिर? देखते हैं। और चिक्कू नहीं, चिक्कू पापा डॉक्टर पास जा रहे हैं। तेरे को नहीं, डॉक्टर के पास कहाँ जा रहे हैं? तू नहीं जा रहा है, पापा जा रहे हैं। देख हाँ मस्त, बहुत वापस आ कितने टाइम बाद वापस क्रिकेट खेलने आए? कितना टाइम तो कुछ नहीं, थोड़े टाइम पहले यहाँ आए, तब यहाँ पुनः आए था। जब भी आते हो क्रिकेट खेलते हो। जो रोज खेलने वाले को 4 महीने 5 महीने बाद खेलेगा तो कितना टाइम? नहीं तो फिर आप बोल ऐसे रहे हो कि जैसे कितना टाइम के बाद देते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे साल 2 साल के बाद की बात कर रहे हो, 2-4 महीने बाद ऐसे बोलो। नहीं बेटा, ठीक है। चिक्कू की फुल मस्ती हो रही है पापा के साथ। चिक्कू मजा आ रहा है तुझे? हाँ, ये क्या पहन रहा है तू? चिक्कू पापा से ही खाना खा रहा है, पूरा इन्हीं के पास रह रहा है। ओहो, चिक्कू ने पापा को लेकर गले में पैदा लो, 1 पीस बन जाएगा। ये तो पहले उल्टा घूम बेटा। चिक्कू बोलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स करना कैसे करता है बता ना। अभी बांधा नहीं है, पूरा बांध के फिर बात करेगा चिक्कू। फिर अब मैं तुझे पकड़ूंगा, ठीक है? अब तुझे दौड़ना है, ठीक है? पहले हेलो फ्रेंड्स करेगा। हेलो फ्रेंड्स करो पहले। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। ये भागा, ये भागा, ये भागा, चिक्कू को बस ऐसा चाहिए, इसके साथ ऐसे क्यों खेले तब इसको अच्छा लगता है। हम लोग इसके साथ ऐसे खेलते नहीं तो फिर ये परेशान करता है। चलो क्या हेलो फ्रेंड्स, पापा ने पकड़ लिया। क्या हेलो फ्रेंड्स? हेलो फ्रेंड्स। ये कौन है तेरे? पहले से बात करो सही से। ये कौन है? ये कौन आए हैं? कौन है? पापा। किसके पापा है? और सोरू किसका है? तू शौर्य किसका है? सोरू किसका है? तू पापा का है मम्मी का है? पहले बता। चिक्कू किसका बेटा है? पापा का। मम्मी का कौन है? मम्मी का कौन है? नहीं मम्मी का कौन है फिर? बिया। बिया मम्मी का है? हाँ। तो बिया के तो पापा है। फोन दो इसको। नहीं। हेलो दोस्तों, तो मैं ना 2 दिन की व्लॉग मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉग में बहुत पीछे चल रही हूँ, आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं सोच रही कैसे करके मेरे व्लॉग है जो बराबर टाइम पे आ जाए, तो मैं 2 साथ में बना रही हूँ। व्लॉग को स्किप मत करना। पापा आए हैं बाज़ार से तो सब्जियाँ वगैरह लेके आए हैं, तो सब्जियाँ वगैरह धो के रखी है। और ये जीजो से आए थे तो वो बहुत सारी चॉकलेट वगैरह लेके आए, तो ये चिक्कू से छुपा के रखी है मैंने। और व्लॉग स्किप मत करना, 2 दिन के साथ के व्लॉग है, फिर भी आप प्लीज़ ज़रूर देखना और कमेंट में ज़रूर बताना। वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स जीजो से आए थे और सुबह चले गए। नाश्ता किया, खाना उन्होंने खाया नहीं। मैंने फिर भी सब्जी और खीर वगैरह बनाए थे पर उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। प्याज के परांठे और चाय ली उन्होंने। और जो आए तो मिठाई लेके आए, पर अभी फ़िलहाल हमारे घर में कोई मिठाई खा नहीं रहा, तो मैंने कहा ये वाली मिठाई मम्मी को बोल रही हूँ आसपास के घरों में दे दे, क्योंकि है ना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। मतलब बंगाली मिठाई है और एक ये वाला डब्बा है, तो ये तो फिर भी 2-4 दिन चल जाएगा। तो ये वाला तो मैंने कहा पड़ा है, पापा और आएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि अब मैं मीठा मतलब खीर खाती हूँ, बाकी मेरे को इतना पसंद नहीं है मिठाई में, कुछ भी मिठाई नहीं पसंद है। और मम्मी ओ मम्मी लो डब्बो रखूँ आटा आप दिया वो जगह लेना है। और ये एक डब्बा मैं फ्रिज में रख दूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ नींबू का अचार। तो नींबू का अचार बनाने के लिए अभी तो मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा, बस मैं आज नींबू है वो डब्बी में भर के रख रही हूँ। तो बस ये नींबू सारे इसमें अंदर डाल रही हूँ। ये रेसिपी मैंने मेरी बुआ से पूछ के बना रही हूँ, क्योंकि अभी तो और नींबू आने हैं थोड़े, तो उसके बाद इसमें और नींबू ऐड करूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये पानी लिया है और ये नमक है, तो मैं इसमें पहले पानी डालूँगी, जितना नींबू डूब जाए उतना पानी बोला बुआ ने।
मैं डालूँगी और अब डालते हैं इसमें नमक। हाँ पानी डाले नहीं, जल्दी गले नींबू, वरना तो बहुत टाइम ले लेते हैं नींबू गलने में। कुछ थोड़ा नमक डाल दूँ अपने हिसाब से, तो ये हफ्ते भर में गल जाएंगे, वरना तो वो पानी नहीं डालते तो फिर 15-20 दिन लग जाता है आराम से। तो बस इतना ही नमक डालूँगी, बहुत हो गया। और इसको हिला लेती हूँ ताकि नमक नीचे ना आए। अब इसको मिला के रख देंगे। अगर और नींबू लेके आएंगे, क्योंकि बाईसा के घर पे ना पेड़ लगा हुआ है नींबू का, तो बहुत मतलब क्या दिखाऊं तेरे को। ये तो अचार बना रहे हैं, चिक्कू नींबू का अचार खाएगा ना। इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं 1 वीक के लिए। तू गिरा देगा चिक्कू यार, मतलब चिक्कू को पूरे काम करने। चिक्कू ने एक दिन गया था, भी छोटा सा नींबू लेके आया था, बोल रहा मैं डालूंगा इसमें। कहाँ से लाया था तू नींबू चिक्कू? बाहर से, नया तो है नहीं। तो फ्रेंड्स अभी 11 बज गए। आज मुझे खाना नहीं खाना है क्योंकि मैंने नाश्ता किया था और मैंने भी प्याज का पराठा खा लिया था। और मैंने अभी खीर भी बनाई, खीर लेके जाऊँगी खाने के लिए। और खाना देखो 4 बजे तक खा, क्योंकि कल रात को मेरी ना नींद 1 मिनट के लिए पूरी नहीं हुई। तो इतना डिस्टर्ब रही ना, नीचे सोई, कूलर में चिपचिप लग रहा था और फिर मच्छर भी काट रहे थे। फिर आधी रात को पता नहीं किस टाइम जाके ऊपर सोई और ऊपर वाले रूम में गई तो वहाँ पे पहले तो मुझे ओढ़ने का नहीं मिला, क्योंकि साइड वाले रूम में जीजो सा सो रहे थे, वो उनको भी उठा नहीं सकती आधी रात को। तो फिर वह कुछ देर ऐसे ही ओढ़ने के अंदर से भी मच्छर काट रहे। फिर मैंने मॉस्किटो नेट वो लगाया बेड पे और फिर सोई। फिर उसमें भी पता है क्या, एक तो मच्छर अंदर रह गए थे तो वो काटते रहे पूरी रात। इतनी डिस्टर्ब रही और ना मेरे पास फ़ोन था ना उस रूम में घड़ी है, तो फिर वही टेंशन थी कि सुबह जल्दी उठना है, जीजो सर रवाना होएंगे तो मैं उठ नहीं पाऊँगी। इसी चक्कर में मैं 5 बजे उठ गई थी। और फिर नीचे आके देखा, मतलब 5 बजे उठ के फिर फ्रेश होके ऊपर से नीचे आई, तब तक 6 बजे थे। फिर मैंने कहा 10 मिनट और लेट जाती हूँ। 10 मिनट बैठी रही, फिर अंकल जी दूध लेके आ गए, फिर उनके लिए चाय वगैरह बनाई। और फिर अंकल जी ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए 2 बार चाय बनानी होती है। फिर आज तो परांठे ही बनाए थे, उनके भी प्लेन नमक मिर्ची वाले परांठे बनाए थे, तो उनको परांठे दिए। फिर 7 बजे जीजो साहब को चाय वाय दी, फिर उनका खाना वाना, मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहा। और नींद इतनी आ रही है ना, मतलब ऐसे लग रहा कि मैं फटाफट काम ख़त्म करूँ और जाके सो जाऊँ और कुछ नहीं करना। तो अब बस ये मैंने नींबू डाल के छोड़ दिया। अब कब अचार बनेगा इसका मुझे नहीं पता। अभी हफ्ता तो मान के चलो इसमें, इसको गलने में लग जाएगा। और मतलब फ़िलहाल है ना, यहाँ पे इतने नींबू लगे हुए ना, हर घर में पेड़ है। मतलब हमारे तो बाड़ी में पेड़ नहीं है, वैसे जहाँ भी जिसके घर पे भी पेड़ है ना, इतने नींबू लगे हुए, हद से ज़्यादा नींबू लगे हुए। फिलहाल तो देखो मैंने पूरा किचन विचन क्लीन कर दिया है। बस इसमें खीर है और सब्जी है, रोटियाँ हैं, बस ये बर्तन पड़े हैं। और ये बर्तन धो के रखे, गैस वगैरह साफ़ हो गया और कुछ नहीं करना। तो कल हमने आटा पिसवाया था, ये कट्टे में पड़ा है, ये मुझे अभी खाली करना है। पर अभी मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, तो ये मैं शाम को खाली करूँगी। और अब मम्मी चले गए हैं बाहर ये देने के लिए मिठाई, और मैं कैसे जाऊँ ऊपर क्योंकि घर पे कोई है नहीं, तो मुझे उनका वेट करना पड़ेगा। वो आएंगे उसके बाद ही जाऊँगी। चिक्कू पूरे घर में इतना बिखेरा करता है ना, जहाँ मर्जी हो कुछ ना कुछ रखता रहता है। और चिक्कू के पापा फ़िलहाल ऊपर गए सोने के लिए, उनकी भी रात को नींद पूरी नहीं, पूरा डिस्टर्ब चल रहा था, तो वो भी सोने के लिए गए और मैं भी सोने के लिए जाऊँगी अब। तो फ्रेंड्स ये मॉस्किटो नेट है जो मैंने बेड पे लगाई थी, पर अब मैंने सुबह आके देखा है कि इसकी ना एक साइड से, पीछे वाली साइड से जिप इसकी खुली पड़ी थी, इसी वजह से अंदर मच्छर आ रहे थे। मेरे को चिक्कू को पूरी रात मच्छर काट रहे थे क्योंकि मैंने लाइट ऑन नहीं करी थी, बंद लाइट में मैंने ये लगा दिया था। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे लगा रही हूँ मैं मम्मी के ओढ़ने पे लेस पर। पता है मम्मी ने क्या करा, थोड़ी सी मम्मी ने लगाई पर मम्मी को इतना पता नहीं चलता है, मतलब इतना साफ़ नहीं दिखता है। तो इसका कलर भी ऐसा ही था और मशीन का कलर भी ऐसा ही है, ब्लैक सा। तो मम्मी को समझ नहीं आया, उल्टे पल्ले पे लगा दी। तो मुझे वापस पूरी उधेड़ के, मतलब वापस जितनी सिलाई लगी हुई थी उतनी खोल के शुरू से वापस शुरू करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी पहले हम वो लगाते हैं, पहले टांका लगाते हैं ओढ़ने चारों तरफ बाउंड्री पे, उसके बाद में लेस लगाते हैं। तो ये लेस भी बहुत अच्छी है जो मैं अभी मशीन से लगा रही हूँ। अभी शाम का काम कुछ हो गया था, कुछ पड़ा था, तो थोड़ा टाइम मिल गया तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठी हूँ तो लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो ये इस पे लेस कितनी अच्छी लग रही है। और ये आजकल नई लेस मतलब हर कोई आजकल ये वाली लेस लगाने लग गया है। पहले वो गोटा लगाते थे जो ऐसे हाथ से लगाना पड़ता था, मशीन से बहुत मुश्किल से लगता है, ये मशीन से इजीली लग जाता है और फुल ट्रेंड में चला हुआ। फिलहाल सब यही लगा रहे। तो ओढ़ने का लुक देखो कितना सुंदर आया है। मम्मी की ओढ़ने की लेस लगाई है मैंने ये।
तो फ्रेंड्स हो गया शाम का टाइम और फिक्स 6 बज गए हैं। चाय वाय हमने पी ली थी और अंकल जी को भी दे दी। और चिक्कू खेल रहा है अपने पापा के पास और मैं आई हूँ किचन में। मैंने वो नींबू का सारा काम ना सिस्टम ख़राब हो गया था, फिर भाई से आए और नींबू लेके आए थे। फिर मैंने ना इस डब्बे में डाले थे, ये डब्बा लिया, इसमें पानी भरा, नमक डाला, जैसे ही भरा पानी तो पानी बाहर निकल गया था क्योंकि डब्बा फटा हुआ था, मेरे को पता नहीं था। तो फिर दूसरा डब्बा लिया, ये देखो नीचे रखा हुआ, ये डब्बा लिया, इसमें सारे नींबू और नमक डाल के रखे हैं। और पापा को फ़ोन किया क्या खाएंगे, तो पापा ने बोला है मसूर की दाल और चावल खाएंगे, रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। तो देखते हो अंकल जी मसूर की दाल खाएंगे नहीं तो उनके लिए बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी, मेरे और अंकल जी के लिए बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी। चीकू के पापा खाना नहीं खाएंगे, मम्मी बोल रहे मैं भी नहीं खाऊंगी। फिर भी मुझे 2 सब्जियां बनानी है, दाल बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। अभी थोड़े से बर्तन वगैरह वो करूँगी। अब देखो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बारिश भी है बाहर, अच्छा मौसम है, पर अंदर ना पसीना सूख ही नहीं रहा, मतलब इतनी गर्मी है अंदर। तो फ्रेंड्स लगते हैं काम पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे, कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से मेरे ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, साथ में कर रही हूँ इसलिए।